दोस्तों ये कहानी है 22 जुलाई सन 2003 की, जब अमेरिका की फौज के लगभग 300 या 400 सैनिक अपने पूरे हथियार और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इराक के मशहूर शहर यानी मौसुल के एक घर में हमला करने के लिए तैयार खड़े थे। हथियारों से लैस अमेरिका के ये ताकतवर फौजी इराक के जिस घर पर हमला करने के लिए तैयार खड़े थे, उस घर में सिर्फ और सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। और ये 4 लोग कोई आम इंसान नहीं, बल्कि उस दौर में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन यानी सद्दाम हुसैन के रिश्तेदार थे। उन 4 लोगों में से जहां एक तरफ 2 लोग तो खुद सद्दाम हुसैन के ही बेटे थे, जबकि एक उनका गार्ड और एक 14 साल का बच्चा भी मौजूद था। 14 साल का वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन के बेटे यानी उसे बिन सद्दाम हुसैन का बेटा था, यानी रिश्ते में सद्दाम हुसैन का सगा पोता था। दोस्तों, अमेरिकी फौज इन 4 लोगों को एक लंबे वक्त से तलाश कर रही थी, लेकिन एक खुफिया मकान में छिपे होने की वजह से अमेरिकी फौज चाहकर भी इन 4 को ढूंढने में हमेशा नाकामयाब रही थी। और आखिरकार अपने ही किसी इंसान की जासूसी की वजह से अब अमेरिकी फौज को यह पता लगाने में कामयाब हो गई थी कि ये लोग किस जगह पर छुपे हुए हैं। यही वजह थी कि पता लगते ही अमेरिकी फौज ने बगैर कोई गलती किए हुए पूरी ताकत के साथ इस मकान पर हमला कर दिया था। और मकान के अंदर मौजूद उन 4 लोगों ने भी जब अपने सामने इतनी बड़ी और खतरनाक फौज देखी तो हाथ खड़े करने के बजाय लड़ने का फैसला किया। जहां एक तरफ अमेरिकी फौज नए नए खतरनाक हथियारों से माला माल थी, तो वहीं दूसरी तरफ उन 4 लोगों के पास 1-1 या 2-2 से ज्यादा बंदूकें नहीं थी। साथ ही साथ अमेरिकी फौज गिनती में भी इन लोगों से लगभग 100 गुना ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन 4 लोगों ने हार नहीं मानी और एक लंबे वक्त तक दोनों तरफ से खतरनाक गोलीबारी होती रही। आखिरकार एक लंबी गोलीबारी के बाद उन 4 लोगों में से 2 बड़े लोग यानी दोनों सीनियर लोग जो कि सद्दाम हुसैन के सगे बेटे थे, दोनों अपनी जिंदगी गंवा बैठे। और उन दोनों के खत्म हो जाने के बाद अब अमेरिकी फौज से लड़ने की जिम्मेदारी बचे हुए एक गार्ड और एक 14 साल के बच्चे पर आ गई थी, यानी अब इन दोनों को ही उस अमेरिकी फौज से मुकाबला करना था। लेकिन दोस्तों, कुछ वक्त के बाद ही बचे हुए उन 2 लोगों में से भी उस गार्ड की मौत हो गई, जिसकी वजह से अब उस घर में सिर्फ और सिर्फ एक 14 साल का बच्चा ही रह गया था, जो रिश्ते में सद्दाम हुसैन का सगा पोता था। लेकिन दोस्तों, ऐसे हालात में अगर कोई भी 14 साल का लड़का होता तो शायद वो खौफ और डर की वजह से ही अपनी जान गंवा बैठता। लेकिन सद्दाम हुसैन का ये पोता कि जिसे आज कोई पूरी दुनिया मुस्तफा हुसैन के नाम से जानती है, उसने ऐसी हालत में भी ऐसा काम किया और ऐसी बहादुरी दिखाई कि जिसकी वजह से वो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो गया। न सिर्फ मशहूर हुआ बल्कि पूरी दुनिया आज उसको 20वीं सदी के सबसे बहादुर बच्चे के तौर पर जानती है। यानी आज के दौर में उसको 20वीं सदी का सबसे बहादुर और सबसे निडर बच्चा माना जाता है, क्योंकि मुस्तफा हुसैन ने अपने तीनों साथियों के खत्म हो जाने के बाद भी उस खतरनाक और बड़ी फौज से कई घंटों तक अकेले मुकाबला जारी रखा था। और अमेरिका की उस ताकतवर फौज की लाख कोशिशों के बाद भी उसे घर में दाखिल नहीं होने दिया था। मुस्तफा हुसैन ने अमेरिकी फौज से कितनी बहादुरी से मुकाबला किया था, इस बात का अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी फौज को मुस्तफा हुसैन से लड़ते वक्त इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक 14 साल के बच्चे से मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो ये महसूस हो रहा था कि इस घर के अंदर अभी भी शायद 4 लोग मौजूद हैं। यही वजह थी कि जब अमेरिकियों को यह महसूस हुआ कि अब हम चाहकर भी लगातार इन लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने इस घर को पूरी तरह से उड़ाने का फैसला किया और इस घर के ऊपर टैंक के जरिए से हमला करना शुरू कर दिया। और इन हमलों की वजह से ही सद्दाम हुसैन का सिर्फ 14 साल का पोता यानी मुस्तफा हुसैन भी अपनी जान गंवा बैठा और हमेशा हमेशा के लिए हमारी इस दुनिया को अलविदा कह गया। लेकिन दोस्तों, इस ऑपरेशन के पूरा होने के बाद जब अमेरिकी फौजियों को इस बात का पता लगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 14 साल के एक बच्चे से मुकाबला कर रहे थे, तो वो लोग ये सुनकर हैरान हो गए। न सिर्फ वो लोग बल्कि उस दौर में पूरी दुनिया के ही होश उड़ गए थे। दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल पर मुस्तफा हुसैन के बारे में भी चर्चा की जा रही थी। यही वजह थी कि उस दौर में दुनिया वालों ने मुस्तफा हुसैन को 20वीं सदी का सबसे बहादुर बच्चा मान लिया था। सिर्फ आम लोगों ने ही नहीं बल्कि अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इससे रिलेटेड एक आर्टिकल छपा था और रॉबर्ट नाम के एक मशहूर मजमून निगार ने लिखा था कि अगर ये बच्चा हमारे देश में होता तो हम इस बच्चे को पूरे देश में स्टैचू बनवाते, न सिर्फ स्टैचूज बनवाते बल्कि बार बार हर जगह इसको याद भी करते रहते, क्योंकि आने वाले लोगों के लिए ये बच्चा बहादुरी की एक मिसाल बन चुका है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।